डीपीटी के कोई सवाल पूछनी है किसी को? कौसर क्या कह रहे हो? डीपीटी में सवाल पूछते हैं? नहीं 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 नहीं। चलो ठीक है फिर। डेविड चौधरी कह रहा है यस नो। पूछो जो पूछना है तो फिर। पूछना है तो पूछो। कोई कह रहा है नहीं, कोई कह रहा है हाँ पूछना है। क्या चल रहा है तुम लोगों का? चलो ठीक है। सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बता दिया था। है? यस सर। सेल वॉल भी बता दिया मैंने। नहीं सर, अभी सेल वॉल नहीं बता। सेल वॉल नहीं बता, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बता रहा था। यस सर। दूसरा सेल वॉल। अब चैट नहीं करो। सेल वॉल। ठीक है। तो सेल वॉल आप देखते हो प्लांट सेल के अंदर मिलता है। सेल वॉल कहाँ मिलता है? प्लांट सेल के अंदर मिलता है। ये आपका हो गया क्या? कोई आना चाह रहा है? देखो। यस सर, हमने एडमिट कर लिया। ये आपका हो गया सेल वॉल। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये हो गए तुम्हारे न्यूक्लियस। देखो कोई और भी आना चाह रहा है? क्या हो गया? ठीक है। तो ये क्या होता है? ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। अब बोलो आदिल। एंड कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किससे बना हुआ है ये? सेलुलोज से। किससे बना हुआ है ये? सेलुलोज। इट वाज डिस्कवर्ड बाय। इसको किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय। बोलो। इनको ऑन करो, ये क्या कह रहे हैं? रॉबर्ट हुक। सर हाँ बोलो। सर हमारे अंदर भी तो सर बहुत सारे सेल होते हैं और प्लांट के भी अंदर सेल होते हैं, तो बस एनिमल के अंदर इस सेल वॉल क्यों होते हैं सर? एनिमल के अंदर कहाँ सेल वॉल होते हैं? सर आपने लिखा ना ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, सॉरी सॉरी प्लांट सेल। क्या हो गया फिर? तो सर इसमें एनिमल सेल में क्यों नहीं होते हैं सर? एनिमल सेल में नहीं होते हैं। सर क्यों ज्यादा उनके? प्रोटेक्शन ज्यादा किसको चाहिए? प्लांट को चाहिए या एनिमल को चाहिए? एनिमल तो भाग भी सकता है। यस सर, लेकिन एनिमल में भी तो सर कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब बहुत डेलिकेट सेल्स होते हैं। उसके लिए दिया गया है तो स्किन को 7 लेयर में बनाया गया है। 7 लेयर में सर? 7 लेयर्स। स्किन इज फॉर्म्ड ऑफ 7 लेयर्स। 7 लेयर से स्किन बनाया है। क्या चाहते हो? यस सर, वो यस प्लांट समझे। है बिल्कुल रुका हुआ है, उसके उसके पास कई तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं उसको नुकसान पहुंचाने के। इसलिए हार्ड प्रोटेक्शन दी गई उसको। और सर हमारे हमारे अंदर भी तो बहुत सारे सर पैथोजेनस आते हैं। तो आपके अंदर और ढेर सारे मैकेनिज्म है। जरूरी थोड़ी है कि आपके अंदर सेल वॉल दे दिया जाएगा तो आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। ओके सर इनके अंदर समझे। ये इनकी थोड़ी सी सिंपल होती है। हमारे में क्या है? हमारे में डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा है। इनके में कम है, इसलिए इनको प्रोटेक्शन दे रही है। यस सर। इसको एहतसाम से पूछो क्या कह रहा है ये। बोलो क्या कह रहा हो? किसने डिस्कवर किया था? ठीक है। इट इज द लिविंग पार्ट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून है। सर बोलो बोलो।
बोलो सर हम लेट ज्वाइन किए हैं तो सर क्या पढ़ाए हैं? क्या पढ़ा है? जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, पहले ध्यान दो इस पे। सर जो अभी सर पीछे सर समझाए वो नहीं समझ पाए, अभी लेट ज्वाइन किए थे इसलिए। कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। सर अभी मैंने नहीं पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। तो क्या हो थैंक गया? यू। कौसर इमाम, ये क्या हो गया? लाइन में लाइन आ रहा है, क्यों पढ़ाने नहीं दोगे? बोलो सर कौसर। आपका ईमेल नहीं आ रहा सर आपका फोटो नहीं आ रहा है। तुम मेरा फोटो देख के क्या करोगे बताओ? सर फोटो लाइए ना सर एक बार। क्यों? बस ऐसे ही सर आपको देखने का मन कर रहा है। देखने का मन कर रहा है? अच्छा, चलो हैंड्स डाउन करो। ये देखने का मन कर रहा है। लड़की हो? लड़की हो? मोहम्मद आरिफ हसन, क्या कह रहे हो? बोलो मोहम्मद आरिफ हसन। बोलो बोलो। सर बहुत फिर से समझा दीजिए। सलमान फिर से, ठीक है। रिमशा क्या कह रहा है? चैट में लिखो, चैट में। रिमशा सर वो सलमान कब डिस्कवर्ड हुआ था, मतलब एयर कौन सा था? ये ठीक है, ये भी बता देता हूँ। आदिल बताओ। 65 ये पीछे पीछे आ रहा है बिल्कुल। ये बिल्कुल रुलाएंगे, मुझे पता है। इट इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सबको अलाउ करता है। परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बोलो क्या कह रहे हो? सर जो सेलुलोज हो सर वो किससे बना होता है? ये सेलुलोज जो होता है ना, ये ग्लूकोज वगैरह से बने हुए हैं। पॉलीमर है। यस सर। ये सारे पॉलीमर है। ये सेल वॉल है ना, सबको अलाउ करता है, सबको अंदर जाने देगा, सबको अलाउ करता है। इसलिए ये कैसा मेम्ब्रेन है? परमिएबल मेम्ब्रेन, सबको अलाउ करता है। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके फंक्शन देख लो। फंक्शन, ये क्या करता है? सेल को एक शेप और साइज देता है। इट गिव्स शेप एंड साइज। शेप एंड साइज। ताहा खान बोलो। टू द सेल। दूसरी बात कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर की जितनी बोलो। अगर सेल वॉल परमिएबल है तो फिर बैक्टीरिया का अटैक ये कैसे बचाता है? सबको अलाउ करता है तो कैसे बचाता है? सबको अलाउ करता है ना? हाँ, सबको अलाउ करेगा, बिल्कुल सबको अलाउ करेगा। पर ये क्या होता है ना कि जैसे बैक्टीरिया घुस रहा है, अब डायरेक्ट सेल में तो जाएगा नहीं। सेल वॉल के ऊपर भी कई सारी चीजें होती है। एक प्लांट देखते हो, प्लांट के ऊपर कई सारे गम होते हैं, बार्क होता है। बैक्टीरिया पहले उसमें जाएगा या पहले डायरेक्ट सेल में ही घुसेगा? तो कई सारे बैक्टीरिया यहाँ मर जाते हैं बाहर ही। और जो अंदर पहुंच रहा है, तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं? लाइसोसोम्स भी होते हैं, वो मारने का काम करेंगे। बोलो। इट प्रोटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले लिख लेना तो फिर तुम्हारे डाउट लेता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनेल inside cell। सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उनको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ, सेल से बाहर जाने और सेल से अंदर जाने में ये चीजों का हेल्प करता है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। छापो इतनी बात जल्दी से।
इतनी बात जल्दी से छापो। और जिसको नहीं समझ में आया वो पूछो कहाँ से क्या पूछना चाह रहा है, प्लीज इसी टॉपिक से। जो मैंने पढ़ाया उसमें से क्या नहीं समझ में आया मुझसे ये पूछो, और अगर दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो वो तुम अपने चैट सेक्शन में पूछो। आरिफ हसन बोलो। सर बात समझा दीजिए फिर से। ओहो, फिर से यहाँ से स्टार्ट करूं यहाँ तक। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। किससे बना है? सेलुलोज में। ध्यान से सुना करो। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट सर सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक सब्सटेंस होता है जिससे सेल वॉल बना हुआ है। ये नॉन लिविंग पार्ट है, परमिएबल है, सबको अलाउ करेगा। अलाउ फॉर ऑल सब्सटेंस। और वही जो आपने पढ़ा था सेमी परमिएबल, जो कैसा था? सेलेक्टिवली परमिएबल। मैंने बता दिया फंक्शन कि ये सेल के शेप और साइज को डिटरमाइन करेगा। सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको बचाने में हेल्प करेगा। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करेगा, इधर से उधर चीजों को भेजने लेने में। बस यही बता। तो जब मैं पढ़ाऊं ना तो सुना करो ध्यान से, इधर उधर ध्यान कम बांटा करो, ठीक है? मैं डांटता भी हूँ बहुत गंदा तरीके से, तो मेरे क्लास में बिल्कुल सिंसियर रहा करो। सारी कली अब बोलो, लिख लिया सबने? यस सर। मोहम्मद ये कौन है? सर ये जो फंक्शन है ये सेल वॉल का है ना? हाँ जी, क्या लग रहा है फिर? सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग होती है ना? सर यार हम कि सोचे कैसे प्लाज्मा सवाल मेम्ब्रेन। कैसा सवाल कर रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर आवाज लिखा कट है, कटता है। लिखवा रहा है, मैं लिखवा रहा हूँ मैं सेल वॉल, तो सेल वॉल का फंक्शन लिखाऊंगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन लिखाऊंगा? यस। कहाँ हो? क्लास में हो या बाहर हो कहीं? रेहान अली हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि सेमी परमिएबल है कि परमिएबल? क्या लिखा है मैंने? सर आप बोल रहे थे कि सेमी परमिएबल है, तो मुझे लगा शायद गलत हो गया। वो मैंने किसके बारे में बात की? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की कि सेल वॉल है। सारिक अच्छा खान, अभी सारिक खान अभी तो हेलो आया था, सर। फिर भी आओ। हेलो सर। बोलो। हाँ जी, सर ये जो आपने सी वाला पॉइंट लिखा है, आल्सो हेल्प एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये देखो ना, चीजें अंदर जा रही हैं बाहर भी आ रही हैं। क्या करा रहा है? इधर से उधर भेजने का काम करा रहा है। चलो मोइन खान, मोइन अली, अब क्या हुआ? सारिक खाना खा के जाओगे? सारिक, मोइन बोलो। ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं इनका मामला, बोलते ही नहीं। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या? साइटोप्लाज्म देखना तीसरा। साइटोप्लाज्म मैंने कराया, साइटोप्लाज्म मैंने नो सर। कराया वो सिर्फ, ठीक। तो ये जो होता है ना साइटोप्लाज्म, आप देख रहे हो। अब ध्यान दो, बाद में डाउट पूछना। अगर ध्यान दे दो तो डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस देख रहे हो, जेली लाइक चिपचिपा जैसा। हाँ एजाज आलम, क्या हो गया अब तुम्हें? देखो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं, ये बिल्कुल ऐड कर। हाँ तुम्हें भी मेरा फेस देखना है? हेलो सर। हाँ जी, कह रहे हैं सर ये तो पढ़ा दिए सर आप। साइटोप्लाज्म पढ़ा दिया मुबशिरा? मुबशिरा कह यस रहा हूँ, मरियम। नहीं सर। सर लग तो रहा सर पढ़ा दिए हैं सर। तुम्हारे लगने से नहीं होता ना सर। आदिल,
सर थोड़ा सर आप साइटोप्लाज्म से नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए सर, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है तो दिख नहीं रहा है सर सही से। नहीं पढ़ा है, चैट सेक्शन में लिखा करो, मैं चैट सेक्शन दिख रहा हूँ, ठीक है। हर चीज के लिए हैंड रेज नहीं खड़ा करा करो, जो प्रॉब्लम है चैट सेक्शन में बोलो मैं दिख रहा, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। हैंड रेज तब करना जब टॉपिक को लेके डाउट हो, ठीक है, कुछ पूछ नहीं हो तब। अगर कोई इश्यू है तो आप चैट सेक्शन में लिखो, मैं चैट सेक्शन देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म जो होता है इट इज लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ये सेल का क्या है, लिविंग पार्ट है। और ये किसके किसके बीच में है, फाउंड बिटवीन, देखो न्यूक्लियस और किसके बीच में है, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, किसके किसके बीच में है ये, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, इसके जो लिक्विड होता है ना, द लिक्विड ऑफ, इसका जो लिक्विड होता है, लिक्विड पार्ट, द लिक्विड ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसॉल, इज कॉल्ड साइटोसॉल। क्या कहते हैं हम उसको, साइटोसॉल। जो लिक्विड पार्ट होता है यानी साइटोप्लाज्म का पानी वाला पार्ट, हाँ दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, साइटोसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ये एक होमोजेनस सॉल्यूशन है, एक होमोजेनस लिक्विड है, इट इज अ होमोजेनस लिक्विड। होमोजेनस लिक्विड नेचर का होता है। हाँ ताहा खान बोलो, हाँ ताहा खान बोलो। देखो ताहा खान बोलो। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारा केमिकल रिएक्शन चलता है। सर केमिकल रिएक्शन होमोजेनस का मतलब, बराबर बराबर, जैसे चीनी को पानी में घोलो तो चीनी चारों तरफ मिक्स हो जाता है, वैसे ये भी है। ओके सर। Chemical reactions take place inside the cytoplasm. अगर ताहा खान तुम्हारा हो गया हो तो तुम जा सकते हो, एंड अपना हाथ नीचे करो। अब्दुल अहद, सर हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। हाँ जी यस सर, वही पूछना था। लिखा है तो था, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम चैट सेक्शन में भी बोल चुके थे, मैं बता देता। ओके सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिखेगा क्या, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मरियम? सर दिख रहा है। ठीक है, इसके ना साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं हम उसको, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। वेरियस स्ट्रक्चर, सर अपना फोटो दिखाइए, अच्छा फोटो देखेगा ये मेरा, द वेरियस स्ट्रक्चर्स present in the cytoplasm। पढ़ाई कर लो पढ़ाई। साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल is called सेल ऑर्गेनल्स। उनको क्या कहते हैं हम, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो ढेर सारे इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, ढेर सारे इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स। ये था आपका क्या, साइटोप्लाज्म। छापो इतना बात। और यही हम सर ये सेल, साइटोप्लाज्म, बोलो
साइटोप्लाज्म सर प्लस हम ये कह न्यूक्लियस। रहे थे कि एक बार सेल ऑर्गेनल बता दीजिए, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से दिक्कत हो गया था। मैंने कहा ना साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं। सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। तो वही मैंने बताया, a structure. Which book are you teaching? I don't have any book. I don't have any book. Cytoplasm plus plasma membrane. बोलो जाहिद क्या कह रहे हो, देख रहा हूँ तुम्हारा चैट। इन तीनों को मिला के आप क्या कहते हो, प्रोटोप्लाज्म कहते हो। क्या कहते हो, प्रोटोप्लाज्म। इतनी बात छापो। आया था शाम, क्या कह रहे हो। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर, वीडियो ऑन कर लीजिए। क्यों, क्या करना है तुमको वीडियो से। सर ऐसे ही सर, आप सर वीडियो ऑन नहीं करते सर हर किसी क्लास। तुम्हें पढ़ाई से मतलब है या मुझे देख के पढ़ोगे। बाबू छाप लो, छाप लो, छाप लो, लिख लो। सर सब बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो ऑन कर लीजिए। पहले छाप लो, छाप लो। इतना भी खूबसूरत नहीं दिखता हूँ, चलो छापो पहले। अगर तुम्हें मुझे मेरी फोटो देखनी है तो जाके टेलीग्राम पे देखो, लगाइए ढेर सारी फोटो। सर बताइए अपनी आईडी। आईडी बताओ। सर तो ऐसी बता थोड़ा दो, मिल जाएगी टेलीग्राम पर सर। पहले ये लिख लो, बाद में टेलीग्राम इंस्टाग्राम करना। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है, तुम सर किससे स्क्रीनशॉट बोले जा है। रहे हो, बिल्कुल बहस किए जा रहे हो मुझसे, बिल्कुल। चलो हैंड्स डाउन करो बिल्कुल, और दोबारा इस तरीके के सवाल मत पूछना। एजाज आलम, एजाज आलम, अगर तुम्हें इसमें पूछना है तो पूछो। अभी लिखवाऊंगा ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स में बताऊंगा ना, सेल ऑर्गेनल जितने। एजाज आलम बोलो यार। हेलो सर। बोलो। सर ये सर होमोजीनियस क्या होता है सर? होमोजीनियस जो होता है ना, वो जीनियस का बड़का भईवा है, छोटका भईवा जीनियस है, बड़का भईवा होमोजीनियस है। होमो सर ये जीनियस क्या होता है? अरे रुक तो जाओ। होमोजेनस कहने का मतलब कि बिल्कुल बराबर बराबर बटा हुआ, हर जगह सेम सेम। मतलब जैसे सर? तुमने पानी के अंदर नमक घोला ना, तो कैसे हर तरफ फैल यस जाता है नमक, वैसे ही बराबर बराबर हो जाएगा ना, बिल्कुल होमोजेनस, यूनिफॉर्म, यस एक बराबर। वैसे ही इसके अंदर एक बराबर होता है। ठीक। ठीक। सेल ऑर्गेनल में मुबस्सिरा, मुबस्सिरा कह रहा हूँ, मरियम, जी सर। यस सर। एक एक करके इनको ऑन करो। एक का ओके डाउट सर। क्लियर सर हो कुछ जाएगा तो बच्चे एक कह का। रहे क्या कह सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सेल ऑर्गेनल के एग्जांपल लिखवा दीजिए। इनको इनको देखो, एग्जांपल में निकाल रहा हूँ ढेर सारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं वही बताने वाला हूँ, अभी भी सेल ऑर्गेनल के बारे में ही बताऊंगा। अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो सर सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में ही बताऊंगा। हाँ बोलो। सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रा क्या होता है सर? ये देखो बाहर वाला लेयर, आपने सर क्लास नहीं सर लिया है। सर वो तो सर प्लाज्मा लेमा था शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको ही प्लाज्मा लेमा कहता हूँ। सर दोनों सेम होता है? दोनों सेम होता है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहता हूँ मैं। ओ अब तो कह दो ओके तीनों सर। सेम होते हैं। ओके सर, थैंक ये लिख लिया। यस सर। हेलो हाँ जी, हेलो। सर ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सर साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन कैसे होता है सर, ये बता दीजिए। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं, प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन बनता है इसी सेल के अंदर। तो ये रिएक्शन ही चलते हैं ना।
चलो देखो, ये बच्चे थका देंगे मुझे, सच बता रहा। अब हम सेल ऑर्गेनेल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सेल ऑर्गेनेल से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेल पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है वो है हमारा क्या, पहला जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है, बच्चे थोड़ा सा सब्र रखा करो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम इसको ER भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ER के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको नाम दिया गया था, इट वॉज कॉइन्ड बाय, इसका नाम देना किसने नाम दिया था? पॉटर ने दिया था, के पॉटर, हैरी पॉटर नहीं, के पॉटर इन 1953, 1953, ठीक है। देखो ये कैसे कहाँ से कहाँ होता है, मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, और बिल्कुल ध्यान से देखो, मेरे क्लास में कोई भी ये नहीं करेगा बिल्कुल, वरना तुम लोग बहुत बदमाश हो। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ही अटैच होता है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे होता है न्यूक्लियस से। जी कह रहा हूं मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये कहां से कहां फैले हुए हैं? एक्सटेंड फ्रॉम, कहां से कहां फैले हुए हैं? एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू, कहां से कहां फैले हुए हैं? न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहां से कहां फैले हुए हैं? न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है, ठीक है। न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैले हुए हैं। देखो क्या होता है कि ये दो तरह के होते हैं। क्या होता है? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। देखो क्या होता है, राइबोसोम का नाम सुना है ना आपने? तो ये न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। तो यही राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी चिपक जाता है। कुछ पार्ट तक चिपकते हैं, कुछ पार्ट तक नहीं चिपकते हैं। ये क्या है? छुटकू छुटकू सा राइबोसोम। और कैसे राइबोसोम? ATS टाइप है। ये ATS टाइप क्या होता है मैं भी बात करूंगा। कैसे, कौन से टाइप के? ATS टाइप के। तो ये देखो, ये जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम है यहां से यहां तक, इसको मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि राइबोसोम है, इसका सरफेस कैसा होगा? खुरदुरा होगा, खुरदुरा होगा बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहोगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कहोगे? रफ एंडोप्लाज्मिक। और ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, इस पे नहीं है, बिल्कुल चिकना सा है, तो इसको क्या कहोगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको आप RER भी कहते हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको SER भी कहते हैं। तो देखो ये दो तरीके के थे, एक क्या है? SER,
और एक क्या है RER। देखो आखिर ये देख रहे हो ना कि S पहले क्या है RER, फिर देखो SER से राइबोसोम निकल गया तो क्या बना RER, यानी SER को बनाने वाले कौन है, SER को बनाने वाले कौन है हमारे RER। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किसको बनाया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने बनाया, स्मूथ एंडो। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लिखोगे कि यहाँ क्या होता है, एब्सेंस ऑफ क्या, राइबोसोम। इनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते। यहाँ क्या लिखोगे, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। दूसरा क्या लिखोगे इनके बारे में, ये जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या बनाते हैं, ये लिपिड बनाते हैं, हेल्पिंग सिंथेसिस ऑफ, ये क्या बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ involve in synthesis of lipid। क्या बनाते हैं, लिपिड यानी फैट। और ये क्या बनाते हैं, चूंकि राइबोसोम है तो ये इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ क्या, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। दूसरी बात, जो भी आपके, हाँ सुबी चौधरी, तो लिपिड मतलब क्या होता है, फैट फिलहाल ये समझ लो फैट। हाँ सारिक, सर मैं भी लिपिड ही पूछना चाह रहा था। सर मैं लिपिड पूछना चाह रहा था, लिपिड मतलब क्या होता है, किसका मतलब, लिपिड का मतलब। अरे बताया तो, फैट ऑयली चीज। ठीक है। दूसरा, जो आपके अंदर तरह तरह का जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहा है, जो जहरीला चीज बन रहा है, उसको भी खत्म करने का काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहर को मारना, डिटॉक्सिफिकेशन मरियम इसको ऑन करो, टॉक्सिक सब्सटेंस। ये दो फंक्शन मैंने लिखा है, SER के और ये RER के। इतनी बात छापो, बोलो। हेलो सर। बोलो, सुन रहा हूँ। सर कह रहे मतलब क्या, बनाना नॉट वो बनाना, केला नहीं, बनाना, मैन्युफैक्चरिंग। कोई चीज बनाना, लिख लिया तुमने, हेलो सर। हाँ जी, सर क्या आपने राइबोसोम भी प्रोटीन बनाता है, नहीं डिटॉक्सिफिकेशन लिखा सर आपने, हाँ ये जी। इसका मतलब क्या है, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीला चीज। अच्छा सर। और डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या, जहरीले चीज को मार देना। अच्छा सर। हाँ क्या कह रहे हो एहतसाम, बोलो, देख रहा हूं मैं तुम्हें। मान हुसैन, छाप लिया होगा तुम लोगों ने।
राइबोसोम के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? ATS अभी पता चलेगा ATS होता क्या है। राइबोसोम हेल्पिंग फॉर लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर। बाकी बच्चों ने लिख लिया? यस सर। मसूद जल्दी लिखो। सर हम्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर आपने लिखवाया था, इसकी डेफिनेशन लिखवाई सर आप? क्या लिखाऊं? सर इसकी डेफिनेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यार ये पूरा राम कथा मैंने छोड़ दिया, क्या लिखाऊं बता। ठीक सर ठीक। तुम तो एंट्रेंस में हो ना, डेफिनेशन लिख के क्या करूं? जी सर। एंट्रेंस वाले डेफिनेशन लिख के क्या? 8 क्लास के भी बच्चे हैं इसमें? यस सर। तो ठीक है ना, ये तो बिल्कुल मैं लिखा ही रहा हूँ डेफिनेशन। इसको ऑन करो। रमशा कौन है? रमशा खान, रिमशा रिमशा खान, बोलो बोलो, अब बोल भी दो, शर्माओ नहीं। सही एससी वाला सर फिर से जा दीजिए। फिर से क्या? फिर से चैट सेक्शन में लिख के बताओ, वाला। चैट सेक्शन में लिख के बताओ, तुम्हारी आवाज कट रही है। या, या फिर से बोलो। चलो ठीक है, चैट सेक्शन में लिखो रिमशा, रिमशा मैं देख रहा हूँ। चलो देखो, तो ये एंडोप्लाज्मिक आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका चौथा, पांचवा देखो, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, ये जो होता है ना गोल्गी बॉडी, ये भी न्यूक्लियस के पास ही पास होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते। ये भी न्यूक्लियस के पास ही पास होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं, न्यूक्लियस के पास ही होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते। नहीं यार, ऐसे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी, ठीक है। हाँ एहतसाम सफ सफ सफदर, बोलो क्या कह रहे हो? इसे ऑन करो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सर मैं ये कह रहा था सर, एक वो भी तो होता है गोल्गी apparatus। ये इसी को कहते हैं सर तो इसका दूसरा गोल्गी नाम है गोल्गी बॉडी। हाँ, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी apparatus। सर मतलब सर दोनों में सर एक बोल सकते हैं सर, गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus। कुछ भी बोल दो, कॉम्प्लेक्स भी बोल दो। सर तो मायने क्या होता है सर इसके? ये मायने होता है, ये फिगर मायने होता है, और बाकी इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ो। सर किसे कहते हैं? ये देखो यहाँ पे, इसे कहते हैं, ये ओके सैक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, इसको मैं यस यहाँ पे बनाऊं, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यस सर, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। यस सर, हेलो सर। थैंक यू सर, थैंक हाँ यू। बोलो। सर जो एक सेल होता है सर, उसके अंदर टोटल कितनी चीज होती है? बहुत सारी चीज होती है, जो आपको मेन मेन पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती है। सर मेन कितनी होती है? मरियम, मरियम जल्दी से ले लो,
यस सर। हाँ बोलो। मरियम मरूफ। दूसरा स्लाइड है, जल्दी से ले लो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है। मरियम मारूफ, जल्दी से ले लो। आ रही है सर, आवाज आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है। तो खाना खा के जाओगे, क्यों नहीं हाथ नीचे कर रहे हो तुम? खाना खा के जाओगे? अभी भी नहीं? नहीं सर, खा लिया खा सर। लिया? खा लिया? सर, सर। बड़ा बड़ा जल्दी खाया तुमने। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गॉल्गी। उसका क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? कैमिलो गॉल्गी। ठीक है, देखो ये किससे बना हुआ है? इट इज कंपोज्ड ऑफ गॉल्गी बॉडी किससे बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ, देखो इनको कहते हैं हम सिस्टर्नी। ये जो लगा है ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। ठीक है, तो क्या कहोगे इसको? हाँ ये भी है, ये भी लिविंग सब्सटेंस है, सिस्टर्ने। ये इनको कहते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक बोरा रखा हुआ है। सैक लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा, ये किससे बना हुआ है? यहाँ पे ना ये पार्ट कट के ऐसे छोटे छोटे बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं वेसिकल्स। ये क्या हो गया? ये सारिक अब्दुल अहद, ये सारी क्यों बार बार आ रहा है? पूछो क्या हो गया? चैट सेक्शन में लिखो ना, देख रहा हूं। सेल ऑर्गेनल्स को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहते, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल। मोहम्मद आबिद। अब्दुल अहद बोलो। वेसिकल्स यहाँ पे, अब यही वेसिकल्स जब ऊपर आते हैं ना तो थोड़े बड़े होते चले जाते हैं। अब इनको मैं क्या कह रहा हूँ? वैक्यूल्स। तो ये गोल्गी बॉडी किससे बना हुआ है? सिस्टर्ने, वेसिकल, सिस्टर्ने, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। सिस्टर्ने, वेसिकल्स और वैक्यूल। ठीक है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स हेलो और सर। वैक्यूल। हाँ सर आवाज आ रही है अब? बिल्कुल। सर हम कह रहे थे वो SER और RER वाला टॉपिक समझा देते हैं। बड़ा पहले आ गए। नो सर, तभी कह रहे थे तो सर आवाज आप कह रही थी फंस रही है। SER कहने का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R कहने का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कहने का मतलब सर क्या? फिर वो जैसे रफ है, पॉइंट्स रफ। लिखवाए आपने, हाँ पॉइंट्स लिखवाए इसके आपने। अब पॉइंट्स लिखा है। ये रफ इसलिए किसके उसके ऊपर राइबोसोम है, राइबोसोम है इसलिए ये प्रोटीन बना रहा है। ये स्मूथ इसलिए क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। तो राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन तो बनाएगा नहीं, तो ये क्या बनाएगा? लिपिड बनाएगा। बस इतना ही जानना है। सर डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब? डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी आप चिप्स खाते हो, लेज खाते हो, ये इतने जहर होते हैं कि अगर ये चीजें ना रहे आपकी बॉडी में तो आप मर जाओगे एक चिप्स का पैकेट खा के। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बचाता है आपको, तो थैंक्स टू हिम। ठीक है, तो यहाँ देखो ना, गोल्गी बॉडी कितनी चीजों से बना हुआ है। सारे लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं देख रहा हूँ। सारे लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ। सिस्टर ने 100 तीन, हाँ बिल्कुल, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, ठीक है, 3 चीजों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, ठीक है, 3 चीजों से मिलकर। मजा नहीं आ रहा है, कौन है ये मजा वाला? देखो जरा, मोहम्मद कौसर। मजा नहीं आ रहा इसको। मैं तुम्हारे मजे के लिए क्या करूं? कॉमेडी शो खोलूं फिर? हाँ? ठीक है, ये 3 चीजों से बना हुआ। ठीक है, अच्छा ये क्या क्या करते हैं देखो, इनके फंक्शन में बताऊं।
एहतेशाम कालिमी बोलो। इनके मैं फंक्शन लिखा हूं, इनको ऑन करो, देखो क्या कह रहे हैं। तो ये पहले जो है ना क्या बनाते हैं, इनको हम कहते सिस्टर के हैं बाद क्या लिखा हो? क्या, सिस्टर के बाद क्या लिखा है? क्रिस्टर्नी के बाद सैट लाइक स्ट्रक्चर, ओके सर। SSC। एसएससी। ओके सर। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है कि इनको हम कहते हैं ना पोस्टमैन ऑफ सेल, पोस्टमैन ऑफ सेल, क्योंकि ये चीजों को क्या करते हैं, बांटते हैं, बिकॉज they help in transportation of substances, because they transport substances थ्रू आउट, पूरे सेल में बांटने का काम करते हैं, थ्रू आउट द सेल। जैसे पोस्टमैन कैसे चिट्ठियां बांटता है, वैसे ये चीज सारी चीजों को बांटने का काम करते हैं थ्रू आउट द सेल। हेलो सर। दूसरी बात, इनको पोस्टमैन ऑफ सेल कहते हैं। हाँ बोलो। सर कह रहे हैं सर SER RER का फुल फॉर्म सर लिखवा दीजिए। हाँ हो, इस दुनिया में हो या ऊपर ऊपर चल रहे हो, हैं नहीं सर। ऊपर ऊपर चल रहे हो, इससे तो पता चल रहा है कि तुम क्लास में नहीं हो बिल्कुल। सर हम पूछ रहे हैं सर, अभी सर समझ में थोड़ा नहीं आया था SER का फुल फॉर्म सर। तो यहाँ देख रहे हो कहाँ थे जब मैं लिखा रहा था ये सारी चीजें। मेरे क्लास में आप एक्टिव रहा करें प्लीज, एक्टिव इन द सेंस कि सर क्या लिखवा रहा है, क्या बोलने वाला है, मैं गौर से सुनो, और ये चैट सेक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, पहले जो चीजें मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और कॉपी में लिखो और उसको रिवाइज करो और टेस्ट दो, तभी जाके हो पाएगा सिलेक्शन। तो मैंने गोल्गी बॉडी को क्या कह दिया, पोस्टमैन ऑफ सेल। दूसरा ये क्या बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। सर गोल्गी बॉडी प्लांट एंड एनिमल सेल में दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाए जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये दो चीजें बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों चीजें बताते हैं। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है, मैं यहाँ पे बता दूं कि आपने देखा होगा एक स्पर्म सेल देखा होगा, स्पर्म सेल जानते होगे आप, ठीक है, स्पर्म सेल जानते होगे, ये स्पर्म सेल का न्यूक्लियस, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे स्पर्म सेल के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम किससे बना हुआ है, इज फॉर्म्ड ऑफ गोल्गी बॉडी। तो एक्रोसोम किसने बनाया, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड ऑफ गोल्गी बॉडी। किससे बना है, गोल्गी बॉडी से बना। चलो इतनी बात छापो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये सेकंड वाला पॉइंट बता दीजिए। सेकंड वाला, यस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। जी सर। ये गोल्गी बॉडी ना, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो खाते हो ना चपाती वगैरह में, कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड, ये दोनों चीजें को मिला के हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। नहीं समझ में आया,
और इसको आ क्या गया कहोगे? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इसको कहोगे आप क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। इनको बारी बारी से ऑन करो। क्या क्या है? जल्दी से लिखो। हाँ मेरी तबीयत खराब है, आवाज बजी हुई है, एक सप्ताह से बीमार, दोनों में होता है। हेलो। आप बोलो। हाँ सर, एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम स्पर्म सेल के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है। सर ये क्या करता है? ये ओवम जानते हो? ओवम, यस सर। ओवम के अंदर इसको जाने में हेल्प करता है। ओके सर। ओवम के अंदर जाने में हेल्प करता है, अंदर पेनिट्रेट होने में हेल्प करता है, घुसने में हेल्प करता है। ठीक है राफिया नूर? ओवम क्या होता है? ओवम फीमेल गैमेट, ये आप रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। उफरान अब तुम्हें क्या हो गया है? अभी भी तुमने हाथ खड़ा कर रखा है। सर क्या सर क्या गोल्गी को स्टार्च के रूप में बदलता है? फिर से बोलो। सर क्या गोल्गी बॉडी ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में बदलता है? नहीं 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 नहीं, जी वो नहीं सर, यही बदलता, सर यही सर डाउट था। वो नहीं बदलता। आदिल? थैंक यू सर। सर सेकंड वाला पॉइंट समझा दे सर। देखो ये क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। यस सर। ग्लाइको मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, यानी ये क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मिक्सचर, कार्बोहाइड्रेट लिपिड का मिक्सचर। सर लिपिड मतलब फैट? फैट ऑयल। जी सर। जो वैक्यूल जो होता है सर, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है ना सर? वैक्यूल नॉन लिविंग पार्ट है, मैंने लिखवा रखा। जी सर। मोहम्मद अशरफ, तुमने तो पूछा था, अभी भी तुमने हाथ खड़ा कर रखा है। रिमशा? हेलो सर। हाँ जी। सर वो सिस्टर्नी और वेसिकल्स बता दीजिए। सिस्टर्नी ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे इसको स्ट्रक्चर, तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे बिल्कुल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम वेसिकल्स कहते हैं। यही वेसिकल जब ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो बड़े होते चले जाते हैं, जिनको मैं क्या कहता हूँ? वैक्यूल्स कहता हूँ। जी सर। अरीशा? ताहा? सर रिमशा वैक्यूम तुम? का काम क्या रहता है? वैक्यूल मैंने अभी बताया नहीं है, तो क्यों पूछ रहे हो अभी? जब मैं बताऊंगा खुद पता चल जाएगा। रिमशा तुम्हें और कुछ पूछना है? हाँ आरिफ हसन बोलो। सर कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन सही सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, सब मॉलिक्यूल्स हैं। ओके सर। चलो जिसने स्लाइड नहीं लिया स्लाइड ले लो जल्दी से। ये पहला स्लाइड था। आरिफ हसन तुम्हें कुछ पूछना है? ये पहला स्लाइड था। नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नहीं पूछना है। तो फिर भी तुमने हाथ खड़ा कर रखा है। अरीशा? सर वो हमारा डाउट सर लास्ट लेक्चर से था। पूछो। पूछ सकते हैं? सर बिल्कुल वो पूछो। कह रहे थे, सर वो जो आपने लिखवाया था कि सर प्लाज्मा लेमा जो होता है सर वो फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना होता है, तो सर ठीक है। प्रोकैरियोट और जो ईकैरियोट होते हैं इन दोनों का प्लाज्मा लेमा फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना होता है? हाँ दोनों का सेम। ओके सर।
और सर एक और चीज, सर अभी जो सर आपने बताया ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, सर इसको सर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी कह सकते हैं ना? ग्लाइकोमिक्स कार्बोहाइड्रेट दिखाया है मैंने। ये दूसरा स्लाइड है, जल्दी से ले लो। दूसरा स्लाइड है, जल्दी से ले लो। ले लिया होगा सबने, मैं हटाने वाला हूँ। तीसरा स्लाइड ले लो जल्दी से। बिल्कुल रिहान अली जा सकते हो, क्लास ओवर हो गया। सर बोलो। सर गोल्गी बॉडी दोनों में होती है ना, प्लांट एंड एनिमल में? दोनों में होती है सर ये पूछ रहे थे चैट में, आपका जवाब नहीं है। और चैट में देख रहा हूँ पर तुम्हारा दिखा नहीं मैसेज मुझे, हो सकता हो मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं देख पाऊंगा। सर 10-12 बार चैट नहीं देखा होगा, उसके लिए सॉरी। वो क्या है ना, वो कई लोग, वो एक लड़का है उसने क्या रखा, बिल्कुल रट लगा रखा है सर, वीडियो ऑन करें वीडियो ऑन करें। ओके सर, कोई बात। तीसरा है, मैं हटाने वाला हूँ। चौथा ले ले आप जल्दी से। Salvo is the characteristic feature of plant. सर हाँ गुफरान बोलो। सर आपने बोला था कि 80S के बारे में आप बताएंगे। जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। विकेश कुमार बोलो। सर ये एक बार ये साइटेरिया बता दो सर। सिस्टर्नी जो होता है ना, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है सर। उसे कहते हैं सिस्टर्नी। और सर ये एक्रोसोम्स, ये स्पर्म सेल के ऊपर रहते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको ठीक कहते है हैं एक्रोसोम। ठीक है। थैंक यू सर। गुफरान अगर तुम्हारा हो गया तो तुमने हाथ अभी भी खड़ा कर रखा है, तुम भूल जा रहे हो ये बार बार। एहतसाम कालमी बोलो। सर एक्रोसोम क्या होता है? अभी मैंने क्या बताया एक्रोसोम? तुम्हारे पिछले वाले को क्या बताया कि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म के ऊपर, जो स्पर्म को अंदर ओवम में घुसने में हेल्प करता है, अंदर घुसने में हेल्प करता है, ये अंदर एंटर हो जाता है। ओके सर। सुना करो। कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हारे क्वेश्चन कोई दूसरे पूछ लेते तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर ओके ये आदत बनाओ अपने अंदर। ये लो दूसरा स्लाइड देख लो। एहतसाम तुमने अभी भी हैंड रेज कर रखा है। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।